मैदानी इलाकों से दूर पहाड़ों पर बसे गांव अमरापुर में मौसम का मिजाज कुछ और ही था। यूं तो गर्मियों के मौसम में भी पहाड़ों पर राहत रहती है और लोग दूर दराज से यहाँ पर छुट्टियां बिताने आया करते थे, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदल चुका था। सूरज आसमान में आग उगल रहा था। लू के थपेड़े ऐसे चल रहे थे जैसे किसी ने गर्म भट्टी का दरवाजा खोल दिया हो। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन नारायण, जो पिछले 10 वर्षों से सड़क किनारे ठेले पर सब्जी बेच रहा था, आज भी अपने काम पर है। नारायण अपनी पत्नी राधा और 9 साल के बेटे राजू के साथ किराए के मकान में रहता था। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था। सूरज की तपन इतनी तेज थी कि ठेले पर रखी हरी सब्जियां भी मुरझाने लगी थीं। पत्तेदार सब्जियां सिकुड़ने लगी, टमाटर जल्दी खराब होने लगे और आलू प्याज की महक तेज हो गई। लोग नारायण के ठेले के पास से गुजरते, परंतु गर्मी अधिक होने के कारण कोई भी रुककर खरीदारी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद एक महिला ठेले की ओर आती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर नारायण की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। भैया, टमाटर कितने रुपए किलो हैं? बहन जी, टमाटर 40 रुपए किलो हैं। ताजे टमाटर हैं, आज सुबह ही मंडी से लाया हूँ। बताइए कितने किलो तौल दूं? महिला नाक भौं सिकोड़ते हुए कहती है, अरे आप तो कह रहे हो कि सब्जियां ताज़ी हैं, आज ही मंडी से लाया हूँ, लेकिन सब्जियों का हाल तो देखिए, महीनों पुरानी लग रही हैं। 30 रुपए में दोगे तो बताओ, वरना मैं कहीं और से ले लेती हूँ। बहन जी, इतनी गर्मी में सब्जियां कुम्हला गई हैं, फिर इन्हें बाजार से लाने में भी बहुत मेहनत लगती है। इतनी गर्मी में भी पूरा दिन धूप में खड़ा हूं। थोड़ा मुनाफा नहीं कमाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? फिर भी आप कहती हैं तो 35 रुपए में दे दूंगा। और इस तरह दिन की पहली बोहनी हुई। नारायण को थोड़ा ढांढस बंधा। बस थोड़ा और धैर्य, शाम होते होते शायद कुछ और ग्राहक आ जाएं। लेकिन गर्मी का कहर जारी था और अब नारायण की हिम्मत जवाब देने लगी थी। शाम होते होते कुछ और ग्राहक आए और थोड़ी बहुत सब्जी बिक गई, पर गर्मी के कारण काफी सब्जियां खराब भी हो गईं। दिन भर की तपिश सहकर भी नारायण के चेहरे पर संतोष था। कम से कम आज का गुजारा तो हो ही जाएगा। रात को जब वह घर पहुंचा तो रेशमा ने देखा कि उसके चेहरे पर थकान थी और वह गुमसुम बैठा कुछ सोच रहा था। आज बहुत गर्मी थी, सारी सब्जियां बिक तो गई ना? हाँ, जितना माल बिका ठीक ही है। कल फिर कोशिश करूंगा। अगली सुबह तड़के ही मकान मालिक मिश्रा माथे पर शिकन और आंखों में गुस्सा लिए मकान का किराया वसूलने पहुंच जाता है। कब से बोल रहा हूं, किराया भर दो। 2 महीने हो गए, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही घर खाली करो। राधा ने घबराकर नारायण की ओर देखा। मोनू भी अब तक जाग चुका था और डरा सहमा राधा के पीछे खड़ा था। मिश्रा जी, बस 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। कल बहुत गर्मी थी, सब्जी भी ठीक से नहीं बिकी। जैसे ही थोड़े पैसे इकट्ठे होंगे मैं दे दूंगा। हर बार यही बहाने, मुझे कोई दान पुण्य नहीं करना। या तो अभी पैसे दो या घर खाली करो। नारायण ने अपनी सूखी जेब टटोली। उसमें कुल मिलाकर 50 रुपए थे, जो न तो मकान मालिक को दिए जा सकते थे और न ही घर का खर्च चलाने के लिए काफी थे। मिश्रा ने उनका सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और ठेले को अपने कब्जे में ले लिया। मिश्रा जी, इस भीषण गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा न सही, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करिए। नारायण ने मिश्रा को समझाने की लाख कोशिशें की, मगर मिश्रा ने एक न सुनी। आस पड़ोस के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। नारायण ने कुछ कपड़े और बर्तन समेट लिया और सड़क पर आ गया। उसके सिर पर छत नहीं थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह अपनी मेहनत से कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा।
गर्मी से परेशान, पसीने से तरबतर छांव की तलाश में भटकते भटकते वे एक घने जंगल में आ गए, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। लंबे समय से पैदल चलने के कारण अब उनका शरीर थक चुका था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए वे पास के घने पेड़ों वाले स्थान पर रुक गए, जहां हल्की ठंडी हवा बह रही थी, और एक पल के लिए चैन की सांस ली। तभी मोनू को अपनी हिस्ट्री की टीचर की बताई हुई बात याद आती है कि पुराने जमाने में आदिवासी लोग गर्मी से बचने के लिए जमीन को खोदकर अंडरग्राउंड घर बनाते थे, क्योंकि सूरज की किरणें जमीन के नीचे नहीं पहुंच पाती, इसलिए जमीन के नीचे का तापमान हमेशा ठंडा रहता है। नारायण ने पूरी रात मेहनत की और अगली सुबह नारायण के जीवन में नया सवेरा लेकर आई। नारायण ने एक अंडरग्राउंड घर और कुआं खोद डाला। अब उनके पास रहने को घर था, पीने को पानी, लेकिन जीवन गुजारने के लिए बस इतना ही काफी नहीं था। नारायण को काम की तलाश थी, इसलिए उसने आसपास की झाड़ियों को साफ करके सब्जियां उगानी शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ समय बाद सब्जियां तैयार हो गईं। नारायण उन्हें बाजार में बेचने लगा। गर्मी का कहर जारी था, लेकिन नारायण जानता था कि जिंदगी इसी तरह चलती है, कभी धूप कभी छांव, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।